Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अश्वगंधा के ऊपर कि अश्वगंधा के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, अश्वगंधा का सेवन करने से आपको कौन से फायदे मिल सकते हैं और अश्वगंधा है क्या। अगर हम इसकी बात करें तो अश्वगंधा एक प्लांट सोर्स से पाया जाने वाला एक नेचुरल कंपाउंड है जिसमें कि विदानिन अल्कालॉइड्स होते हैं। ये विदानिया सोमनीफेरा से मिलता है। एक्चुअली इट इज ए टाइप ऑफ श्रब। तो अगर हम इसकी बात करें तो अश्वगंधा के आपकी लाइफ में बहुत से बेनिफिट्स हैं बिकॉज इट इज हैविंग ए लॉट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज ए मेडिसिन मेडिकल प्रॉपर्टी। तो मैं पहले बात करता हूं कि अश्वगंधा जो आपकी बॉडी में रोल प्ले करता है उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है इसका ब्लड शुगर को मेंटेन करना, आपके ग्लूकोज को आपकी बॉडी में रेगुलेट करना। सेकंड इसका रोल रहता है इन द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इसका एज ए मसल पावर टू स्ट्रेंथ योर मसल। अगर आप जिम करते हो, एथलीट हो, तो अश्वगंधा का आपकी बॉडी में बहुत से बेनिफिट हैं। और सेक्सुअल पावर में एज वेल एज फॉर द फर्टिलिटी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा है अगर आप इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम से सफर करते हैं, कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज से सफर करते हैं। जहां मैं अगर बात करूं कैंसर है, उसके बाद अगर मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम है लाइक अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज एज वेल एज इन अर्थराइटिस एंड थायराइड प्रॉब्लम। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ इट इज यूजफुल इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अगर आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज से सफर करते हैं तो अश्वगंधा का पाउडर, टेबलेट एंड कैप्सूल दे आर अवेलेबल। इवन दो यू कैन प्रिक्योर द पाउडर फॉर्म ऑफ अश्वगंधा विच इज ए नेचुरल प्रोडक्ट बिकॉज इसमें कुछ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसको हम विदेनोलाइट्स कहते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। साथ के साथ जो रिच मात्रा होती है इट कंटेन विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम एंड सम फ्लेवोनॉइड्स। अगर हम इसकी बात करें तो इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। इट मीन इट इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी एंड इट इंक्रीज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन योर मसल। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज से सफर करते हैं तो आप अश्वगंधा का 500 mg टू 600 mg पर डे जो डोज है, अगर हम सिंपली बात करें इन द फॉर्म ऑफ ए पाउडर, रॉ पाउडर, यू कैन टेक ए हाफ टू 1 स्पून डेली अश्वगंधा एटलीस्ट फॉर 7 to 8 वीक। कम से कम आप 2 मंथ के लिए अगर लें तो ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है उसको रेगुलेट करता है। दूसरी बात करें तो इन केस ऑफ एंजाइटी, अगर आपको किसी भी टाइप की एंजाइटी है, घबराहट रहती है, चिंता रहती है, इफ यू हैव सम सिम्टम ऑफ रेस्टलेसनेस, फेयर और यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग, अगर आप कोई काम करने से पहले आपको बहुत चिंता रहती है और इफ यू सफर फ्रॉम द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, तो उस केस में जो अश्वगंधा की रिकमेंडेड डोज है एज पर सम क्लिनिकल स्टडी 500 mg मॉर्निंग एंड इवनिंग अप टू 2 मंथ। तो आप अगर इसको लें तो आप एंजाइटी एज वेल एज डिप्रेशन जैसी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। अगर उसके बाद बात करें तो मसल पावर, जो लोग एथलीट हैं, जिम करते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, उसके लिए ये आपकी मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसको आप अपनी डाइट में शामिल करें तो इट इंक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी। दैट्स वाई ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी बॉडी के जो मसल है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी मस्कुलर पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन केस ऑफ मसल पावर एंड मसल स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिन लोगों को नाइट फॉल होता है, या जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम है, उस केस में अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं इन सम क्लिनिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल स्टडी इट इज रिपोर्टेड दैट अप टू 500 mg टू 600 mg मॉर्निंग एंड इवनिंग you can consume it and it is having a lot of benefits in your body, mostly in case if you have low sperm count as well as if you have problem of nightfall। तो आप अश्वगंधा को पाउडर फॉर्म में, जहाँ यू कैन पुट इट इनटू ए मिल्क, आप दूध में डाल के भी इसको ले सकते हैं। पानी के साथ अगर इसकी टेबलेट कैप्सूल है तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद है फर्टिलिटी के केस में, इन केस ऑफ मेल इट इंक्रीज द स्पर्म काउंट एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज रिपोर्टेड इन द साइंटिफिक स्टडी दैट इट इंक्रीज द ओवा प्रोडक्शन। ये ओवम की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। सो इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज वेरी यूजफुल।
उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अस्थमा एज वेल एज ज्वाइंट इन्फ्लामेशन, अगर आपको ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है और ज्वाइंट्स में पेन रहती है तो इसका जो अश्वगंधा है इसकी पेस्ट भी आती है, अश्वगंधा टेबलेट भी है, कैप्सूल भी है और पाउडर फॉर्म में इट इज अवेलेबल इन द मार्केट. You can consume ashwagandha in the recommended dose of 4 to 500 mg or 600 mg, or you can consume 800 mg up to 3 or 4 week. तो आप अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से या इन्फ्लामेटरी कंडीशन से इट कैन प्रोवाइड यू रिलीफ. सो उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ कैंसर, it is reported in some preclinical studies that if you will start to consume the ashwagandha either in the form of a diet, including in the diet or with the milk or tablet capsule with the water, it reduce the growth of cancerous cell in your body. तो अगर आपकी बॉडी में कैंसर है या you are more prone to develop cancer, तो अश्वगंधा लेने से जो कैंसर की प्रिवलेंस है इट इज रिड्यूस्ड. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है इन केस ऑफ मेमोरी एंड कोग्निशन, अगर आपकी याददाश्त वीक है और आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इन केस ऑफ मेमोरी, इन केस ऑफ कोग्निशन और इन केस ऑफ अल्जाइमर एंड पार्किंसन, इट इज रिपोर्टेड दैट इट रेगुलेट द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन योर ब्रेन. पार्किंसन के केस में ये डोपामिन का लेवल एनहांस करता है और इन केस ऑफ Alzheimer disease, it is reported in many studies that it inhibit the level of acetylcholinesterase. ये वो एंजाइम है जो आपके ब्रेन में एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता है, ब्रेक करता है और आपको मेमोरी एम्पेयरमेंट कॉज करता है. उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है इन केस ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर करते हैं तो इन सम स्टडीज क्लिनिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल ये ऐसा रिपोर्ट किया गया कि ये आपके T4 हार्मोन को T3 में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज T3 इज मोर पोटेंट. सो ये जो T3 है वो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में इट इज़ वेरी यूजफुल. जो लोग थायरोक्सिन की टेबलेट लेते हैं दे इट इफ यू विल स्टार्ट टू कंज्यूम द अश्वगंधा यू कैन रिड्यूस द डोज ऑफ थायरोक्सिन आल्सो. सो ये थायराइड में बहुत अच्छा है. अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र करते हैं तो यू शुड अवॉइड, कुछ कंडीशन में आपको अश्वगंधा को अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको गैस्ट्रिक अपसेट रहता है, अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है, जहाँ आपको नोजिया वॉमिटिंग लाइक कंडीशन है, उसमें अश्वगंधा आपको अवॉइड करना चाहिए. प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग में अवॉइड करना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है आपको अश्वगंधा अवॉइड करना चाहिए. सो दीज आर दी वेरी यूजफुल थिंग्स आई हैव डिस्कस विद यू. So you must subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel, share our previous video.